अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव होना है और इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी मोर्चा संभाला और उसी के साथ साथ सरकार के मंत्रियों की भी जिम्मेदारी वहां पर लगाई गई है। एक एक बूथ की बात करी जाए, तमाम जगहों पर जो है उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री पहुंचेंगे। मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह की भी वहां पर जिम्मेदारी लगी है। सर, मिल्कीपुर का चुनाव, मुझे लगता है कि लोकसभा चुनाव में जो अयोध्या की सीट खोई थी, उसको, उसकी जो एक साख है उसको बचाने का एक सर बड़ा मौका है। नहीं, मौका हम लोग भारतीय जनता पार्टी हमेशा किसी भी चुनाव के लिए तैयार रहती है। और ये बात सही है, एक लोगों के मन में ग्लानि भी है कि लोकसभा के चुनाव में जो एक परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं आया। और पिछले 2 महीने से हम लोग जिस प्रकार से मिल्कीपुर में गांव-गांव में हम लोग जा रहे हैं, लोगों को अपनी बात बता रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये चुनाव 5 तारीख को जो होने वाला है, 8 तारीख को बहुत ही विशाल अंतर से हम लोग की जीत होगी। अवधेश प्रसाद कह रहे हैं मंत्री चाहे कितनी बार आ जाएं, मुख्यमंत्री चाहे कितनी बार आ जाएं, इस बार हम लोग नया इतिहास लिखेंगे। अब वो विपक्ष में उनको बोलना है, उनके लड़के लड़ रहे हैं। अब आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि समाजवादी पार्टी को वहाँ पे एक परिवार के अलावा दूसरा कोई कैंडिडेट नहीं मिल रहा है। तो इसी से परिलक्षित होता है कि उनके पास कैंडिडेट का अभाव है और केवल ज़बरदस्ती लड़ने के लिए लड़ रहे नहीं, हैं। आप तो सर वहाँ पे पहुंचे, आपने कहा मैं गांव-गांव गया वहाँ पर, तो क्या लोगों की क्या एक विचारधारा सामने निकल कर आ रही, क्योंकि सभी को पता है कि देखिए एक ऐसी सीट है वहाँ पर, पासी बिरादरी भी ज़्यादा है, हालांकि ब्राह्मण भी हैं, तो वहाँ पे अभी जो फीडबैक सर सामने निकल कर आया है क्या है? नहीं, अब वो देखिए, जो एक कुचक्र रचा था विपक्ष ने संविधान को लेके, अभी सर वो काम कर वो रहे हैं। बिल्कुल एकदम एकदम निराधार एकदम बात हो गई है। जनता भी समझ गई है, पूरे भारत की जनता ही समझ गई है। और एकदम जिस तरीके से एक कुरचित रचना करके इन लोगों ने किया था, वो अब धरातल पर बिल्कुल नहीं है। और जिस तरीके से आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे अयोध्या का जिस प्रकार से चौमुखी विकास हो रहा है। और भगवान राम के मंदिर के साथ साथ आपने देखा होगा पिछले 1 साल में लगभग 16 करोड़ से अधिक देशी और विदेशी पर्यटक वहाँ पे आए हैं। जीएसटी में आज उत्तर प्रदेश में नंबर 1 पे हो गया अयोध्या। तो जो अयोध्या का विकास हो रहा है, उससे लोग पूरी तरीके से परिचित हो चुके हैं। और मुझे लगता है कि हम लोग बहुत ही विशाल अंतर से विकास तो जीतेंगे। सर अगर बात करी जाए तब भी हुआ था, तब तो प्राण प्रतिष्ठा का समारोह ही था, हर जगह पर राम राम मय नजर आ रहा था, लेकिन उसके बाद भी सर आप लोग अयोध्या से ही हारे थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इस बार कौन सा फैक्टर काम करने जा रहा है? हारे थे, लेकिन कोई इतना बड़ा अंतर नहीं था और 5 लाख से अधिक वोट मिला था। ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी उस समय बन गई थी जो अब बिल्कुल लोगों के मन में भी अब ये बैठ गया है कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई दूसरी पार्टी विकास नहीं कर अखिलेश सकती। यादव भी उतरने जा रहे हैं सर, कह रहे हैं कि कार्यकर्ताओं की भी जिम्मेदारी लगाइए, घर घर जाइए और भाजपा का झूठ लोगों को बताइए। स्वागत है उनका आए हुए, वो भी एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो अभी तक तो जो उनका रहा है कि उपचुनाव में कहीं जाते नहीं, लेकिन आवे वो भी अपना उतर के देख लें। लेकिन मुझे लगता है कि इस बार कोई फायदा समाजवादी पार्टी को मिलने वाला अच्छा, नहीं है। सपा ने कैंडिडेट उतार दिया सर, आप लोगों की तो इतनी बड़ी पार्टी है, कैंडिडेट अभी तक नहीं उतारा, क्या इंतजार हो रहा है? क्या ये देखा जा रहा है जातिगत आंकड़ों पे? नहीं, हम लोग देख रहे थे कि कोई भी चुनाव जब घोषणा होती है, कल अभी चुनाव आयोग ने घोषणा की है, तो उसके बाद अब कैंडिडेट भी बहुत जल्दी तय हो प्रत्याशी जाए। तैयार है सर आप लोगों का? अब प्रत्याशी तो हम लोग के पास जो मांगने वाले हैं 20-25 के करीब है। अच्छा। उनके पास एक भी नहीं है। अब आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि किसकी लोकप्रियता ज़्यादा है। दिल्ली विधानसभा चुनाव की भी सर बात हो रही है, लोकसभा चुनाव में तो जनता भर भर के सर आप लोगों को वोट देती है, विधानसभा चुनाव में उनकी जो झोली है वो खाली हो जाती है। आप लोग कह रहे हैं कि हम जीतने जा रहे हैं, उधर अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं हम चौथी बार फिर से एक बार आ रहे हैं। अब मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी दिल्ली की नहीं है, लेकिन फिर भी जिस तरीके से फीडबैक मिल रहा है इस समय, और 2 बार केजरीवाल जी मुख्यमंत्री रहे, दो पूरा पूरा टर्म उनको मिला उनकी पार्टी को, लेकिन जिस प्रकार से दिल्ली में विकास थम गया है, ये वहाँ के लोगों को अब समझ में आने लगा है कि भारतीय जनता पार्टी के रहते ही यहाँ पे विकास तेज़ी से बढ़ेगा। और देखिए, दिल्ली में जो पूरा भारत एक तरीके से दिल्ली में समाया हुआ है और जनसंख्या वृद्धि भी हो रही है, तो उसके हिसाब से बहुत समस्याएं, ट्रैफिक की भी सबसे बड़ी समस्या वहाँ ट्रैफिक की है। तो ये इन सब चीज़ों को देखते हुए
भारतीय जनता पार्टी ही वहाँ पे अगर सरकार में रहेगी तभी दिल्ली का विकास हो पाएगा। मायावती भी सर वहां से अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा करी। उन्होंने कहा है कि मशीनों का दुरुपयोग, सरकार की तानाशाही, इस सबको अगर खत्म करना है तो बसपा को। अब देखिए, एक तानाशाही कहने को कह सकते हैं, क्या कोई दिल्ली में तानाशाही कर सकता है? जिस तरीके से आप लोग सजग हैं, जो लोकतंत्र का चौथा खंभा कहते हैं, आज की तारीख में कोई तानाशाही कर सकता है? केवल कहने की बातें हैं। अब कहने में कुछ भी कहें, उसके लिए क्या किया जा सकता है? दूसरी बात, जहाँ तक मायावती जी की बात है, तो वो भी एक पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनको लड़ने का पूरा अधिकार है। एक आखिरी सवाल है सर, सपा कांग्रेस ने जो है वो कहा है कि हम सपा के प्रत्याशी को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि मिल्कीपुर सर बहुत हॉट सीट कही जा रही है। ये भी कहा जा रहा है कि सपा के पास तो हालांकि खोने को कुछ नहीं है, लेकिन भाजपा के पास है, क्योंकि अगर मिल्कीपुर सीट भी चली जाती है तो भाजपा को एक बड़ा सर नुकसान पहुंचेगा। उनका हमको समझ में नहीं आता, इन लोग का गठबंधन क्या क्या है, कभी रहता है कभी नहीं रहता है। आम आदमी पार्टी का गठबंधन कांग्रेस से रहता है लोकसभा में, फिर उसके बाद लोकसभा के बाद अब विधानसभा में नहीं है। जब तब आप देखिए समाजवादी पार्टी से भी तलखी होती रहती है। तो हमें नहीं लगता कि इंडी गठबंधन कहीं अब स्टैंड करता है पूरे ये भारत में। माना जाए मिला जुला के कि मिल्कीपुर की जो सीट है वो भाजपा जीत रही है, आप श्योर हैं इसके लिए? 1 करोड़%। बहुत शुक्रिया। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह हमारे साथ मौजूद थे और इनका कहना यह है कि हम लोगों की वहां पर जिम्मेदारी लगाई है, हम लोग वहां पर दौरा भी करेंगे और 1 करोड़% मिल्कीपुर सीटने की जो जिम्मेदारी है या चांसेस हैं वो भाजपा के हैं। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट पंकज निगम के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।